तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और आप यहाँ पर देख सकते हो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, जो कि एक मिनीरत्न कंपनी है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस की, मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। और ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए जो आपका एंटी टैंक वगैरह, आपका मिसाइल्स वगैरह, वेपन्स वगैरह जो है यहाँ पर मैन्युफैक्चर करती है। और तो ये जो है आपके लिए बहुत ही अच्छी डिपार्टमेंट है। और यहाँ पर जो है 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब आपका रहने वाली है। देन इसकी प्रोजेक्ट आगे भी एक्सटेंडेड किया जाएगी, यानी कि ये इसका प्रोजेक्ट है और भी आपका जो 4 साल से है और भी आपका जो है टाइमिंग बढ़ाई जा सकती है। इसमें जो टोटल पोस्ट की बात करें तो 80 पोस्ट है, ठीक है। और इसमें सभी पोस्ट के लिए आपका क्वालिफिकेशन अलग अलग रखा गया और आपका जॉब लोकेशंस भी अलग अलग है। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहली पोस्ट के बारे में। सबसे पहले पोस्ट जो है प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए, जिसमें आपका 2 पोस्ट है। प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट टूल डिज़ाइन के लिए, जिसमें भी 2 पोस्ट है। प्रोजेक्ट असिस्टेंट एचआर के लिए 1 पोस्ट है। और प्रोजेक्ट असिस्टेंट फाइनेंस के लिए आपका 2 पोस्ट है। प्रोजेक्ट असिस्टेंट स्टोर कीपर के लिए 2 पोस्ट है। इस तरह से जो टोटल आपका 9 पोस्ट है। और यहाँ पर जो है आपका कंचनबाग यूनिट हैदराबाद तेलंगाना स्टेट के लिए इतनी जो पोस्ट है 9 पोस्ट है। और यहाँ पर जो इसकी एज लिमिट रखा गया है, एज लिमिट आपका 18 से आपका 28 साल के बीच होना चाहिए। साथ ही एज का आपको रिलैक्सेशन मिलेगी। दूसरी जो नेक्स्ट पोस्ट है आपका प्रोजेक्ट असिस्टेंट एचआर के लिए, जिसकी 2 पोस्ट है। और प्रोजेक्ट असिस्टेंट फाइनेंस के लिए 1 पोस्ट है। इस तरह से टोटल यहाँ पर 3 पोस्ट है। और इसमें आपका हैदराबाद और तेलंगाना आपका जॉब लोकेशन रहने वाली है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो आपका प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, जिसमें आपका 6 पोस्ट है। प्रोजेक्ट असिस्टेंट एचआर के लिए 1 पोस्ट है। और प्रोजेक्ट असिस्टेंट फाइनेंस के लिए 1 पोस्ट है। और प्रोजेक्ट असिस्टेंट स्टोर कीपर के लिए आपका 3 पोस्ट है। इस तरह से टोटल आपका 11 पोस्ट है। और इसमें आपका जो जॉब रहेगी भानोर यूनिट सेंग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना स्टेट में आपका जॉब लोकेशन आने वाली है। और इसमें भी आपका जो है 1 साल का आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रहना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है आपका प्रोजेक्ट असिस्टेंट मैकेनिकल के लिए, जिसमें आपका 5 पोस्ट है। और प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 4 पोस्ट है। प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट कंप्यूटर्स के लिए 2 पोस्ट है। और प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट टूल डिज़ाइन के लिए 2 पोस्ट है। इस तरह से यहाँ पर टोटल जो है 13 पोस्ट है, जिसमें आपका जॉब लोकेशन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आपका रहने वाली। इस तरह से यहाँ पर डिप्लोमा के लिए आपका जो है एचआर वगैरह के लिए जो टोटल पोस्ट है 36 पोस्ट है, ठीक है। देन नेक्स्ट जो पोस्ट है इसमें जो है आईटीआई वाले कैंडिडेट के लिए है, ठीक है। यहाँ पर जो भी पोस्ट है यह आईटीआई के लिए है, जिसमें आप पहली जो पोस्ट है इसमें दे सकते हो आईटीआई के लिए प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट के लिए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए 4 सीटें हैं। प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट पेंटर के लिए 1 सीटें हैं। प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट वेल्डर के लिए 1 पोस्ट है। प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट प्लम्बर के लिए 2 पोस्ट है। प्रोजेक्ट असिस्टेंट स्टेनोग्राफर के लिए 5 पोस्ट है। इस तरह से आपका जो है आईटीआई यहाँ पर 13 पोस्ट है, जिसमें आपका कंचनबाग यूनिट हैदराबाद तेलंगाना स्टेट के लिए। नेक्स्ट जो पोस्ट है प्रोजेक्ट असिस्टेंट स्टेनोग्राफर के लिए 1 पोस्ट है। प्रोजेक्ट असिस्टेंट स्टेनोग्राफर के लिए 6 पोस्ट। इस तरह से 7 पोस्ट यहाँ पर दिया गया है, जिसमें आपका कुछ दिल्ली के लिए भी है और कुछ हैदराबाद और तेलंगाना स्टेट के लिए है। और इसमें भी और भी पोस्ट है। प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए यहाँ पर 7 पोस्ट है, जिसकी भानुपुर यूनिट तेलंगाना स्टेट के लिए है। प्रोजेक्ट असिस्टेंट स्टेनोग्राफर के लिए 2 पोस्ट है, ठीक है। प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट फिटर के लिए 7 पोस्ट है। प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए 2 पोस्ट है, जो कि विशाखापट्टनम यूनिट आंध्र प्रदेश के लिए। और प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन के लिए 4 पोस्ट है। और प्रोजेक्ट असिस्टेंट स्टेनोग्राफर के लिए 2 पोस्ट है। इस तरह से आपका जो है 15 पोस्ट है। जो टोटल जो आईटीआई वगैरह के लिए है आपका 44 पोस्ट रखा गया है। तो आपके लिए काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं। तो आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स आईटीआई कर चुके हैं और साथ ही 1 साल का अप्रेंटिस या 1 साल का आपका एक्सपीरियंस है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। आगे और भी डिटेल्स आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। इसमें जो एज रखा गया है मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 28 साल होना चाहिए जनरल के लिए। अगर आप ओबीसी हो तो 3 साल ऐड और कर सकते हो। SC/ST है तो 5 साल और ऐड कर सकते हो। इस तरह से यहाँ पर एज का आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जो भी गवर्नमेंट्स के रूल्स है। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करें तो आप अगर प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट मैकेनिकल के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, या आपने आईटीआई करके डिप्लोमा किए हैं तो 2 साल का होना चाहिए। और ये गवर्नमेंट से हो या प्राइवेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं।
प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, तो इसमें भी आपका 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए या 2 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो यानी कि जिस पोस्ट वगैरह से आप अप्लाई करेंगे उस ट्रेड्स, उस पोस्ट के रिलेटिव उस ब्रांच से आपका डिप्लोमा वगैरह या ITI वगैरह होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, या 1 साल का एक्सपीरियंस वगैरह आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और जैसे हम बात करते हैं प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट फिटर के लिए, तो इसमें भी आपका जो ITI फिटर ट्रेड से होना चाहिए और 1 साल का अप्रेंटिसशिप यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। वो आपका SCBT हो या NCBT, दोनों ही बोर्ड इसमें अप्लाई कर सकेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स जो प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए, इसमें भी ITI आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स होना चाहिए या MRTV, जिसको रेडियो मैकेनिक टीवी भी बोला जाता है। तो ये ट्रेड काफ़ी कम वैकेंसीज आती है, तो इसमें मैकेनिक रेडियो टीवी के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। ये आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस हो या NAC का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और यहाँ पर और भी सारी चीज़ें दिया गया है, आप एक बार देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो एक चीज़ यहाँ पर दिया गया है, जैसे आप अगर ITI वगैरह कर रखे हो तो 1 साल का एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए, ये 1 साल का अप्रेंटिसशिप वगैरह, ये 2 चीज़ें आपके पास होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर पोस्ट क्वालिफिकेशन के लिए मैंडेटरी रखा गया है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। 1 साल का एक्सपीरियंस हो या 1 साल का अप्रेंटिसशिप, दोनों में से किसी को भी लगा सकते हो, लेकिन आपके पास अगर NAC का सर्टिफिकेट यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है तो आपको काफ़ी अच्छी वरीयता दी जाएगी। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ 1 साल के लिए रखा, लेकिन आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है 4 साल के लिए रखा जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। चलिए बात करते हैं सैलरी के बारे में। तो असिस्टेंट डिप्लोमा के लिए जो है यहाँ पर फर्स्ट साल 25,000 रहेगा, सेकंड साल आपका 26,500 रहेगा, तीसरी साल आपका 28,000 रहेगा और लास्ट जो चौथी साल है आपका 29,500 रहेगा। देन बात करें ITI वगैरह के लिए, तो यहाँ पर ITI का फर्स्ट ईयर आपको 23,000 मिलेगा, सेकंड ईयर आपका 24,500, थर्ड ईयर आपका 26,000 और लास्ट 4 ईयर आपको जो है 27,000, 27,500। और इसका जो आपको जो है इसका कॉन्ट्रैक्ट और भी बढ़ाया जाएगा, चीज़ आपको ध्यान देना है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, इसमें कोई तरह से आपका एग्जामिनेशन वगैरह नहीं लिया जाएगा। आपका जो सिलेक्शन होगा आपके डिप्लोमा वगैरह के सर्टिफिकेट या ITI की जो मार्कशीट वगैरह जो आपका परसेंटेज है, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर इंक्लूड करी जाएगी, 75 नंबर। और साथ ही यहाँ पर जो 10 नंबर आपका एक्सपीरियंस रखा गया, जैसे आप अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है 3 नंबर मिलेगा, 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 6 नंबर मिलेगा, अगर 3 साल या 3 साल से ज़्यादा है तो आपको 10 नंबर आपको मिलेगा, और 15 नंबर आपका इंटरव्यू। इस तरह से टोटल नंबर आपका 100 नंबर का इसमें मेरिट निकाला जाएगा। जिन्होंने ITI से अप्रेंटिस ITI वगैरह कर रखे तो ITI और अप्रेंटिसशिप दोनों का जो है मार्क्स आपका जो है उसमें जोड़ के आपका मेरिट बनाया जाएगा। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। इसका जो फॉर्म है यहाँ पर दे सकते हो। इसका एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पर 200 रुपये आपका एप्लीकेशन फ़ी लगेगा, ठीक है, अप्लाई करने के लिए। SC ST वगैरह के लिए कोई तरह से यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखा गया है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और इसका जो फॉर्म है आपका ऑनलाइन भरा जाएगा, ऑफलाइन के लिए कोई तरह से नहीं है। और यहाँ पर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स में आप सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है, भरते समय। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना है, 14 तारीख से इसका जो फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है और 4 जून तक आप इसका जो फॉर्म को भर सकते हो। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। आप अगर चाहते हैं इसका एक अप्लाई करने का वीडियो बनाने, तो मैं आप लोगों को ज़रूर अपलोड करूँगा, आप अगर कमेंट्स करते हैं तो मैं आशा करता हूँ ये नोटिफिकेशन आपको अगर हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।